मेरी समझ में अपनी नौयत का ये वाहिद मंदिर है। यहां पहुंचने के लिए आपको किसी पर्वत पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये पर्वत से उतरने पर इस मंदिर में आप पहुंच सकते हैं। ये गुफा के अंदर विराजमान श्री रत्नेश्वर महादेव बाबा स्वयं है। नमस्ते, जय शंकर। जैसा कि अभी हम लोग पहुंच चुके हैं श्री रत्नेश्वर महादेव मंदिर में, विच इज लोकेटेड नियर दी अब्दुल्ला शाह गाजी मजार क्लिफ्टन। तो आ जाए इस मंदिर की कहानी हम महाराज रवि से पूछते हैं कि इस मंदिर की हिस्ट्री क्या है और क्या कहानी है। आ जाए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। आप सभी दर्शकों को प्रणाम, जय सिया राम। मुझदास को महाराज रवि रमेश कहते हैं। मैं यूं तो बचपन से ही यहाँ भगवान श्री रत्नेश्वर महादेव की पूजा उपासना करने के लिए आता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पुजारी की हैसियत से लगभग मुझे 19 वर्ष का समय, 19 साल बीत चुके हैं इस मंदिर के अंदर भगवान शंकर की आराधना और उपासना करते हुए एक महाराज की हैसियत से। आप सब को विदित ही है, जिस पुनीत स्थान के ऊपर हम यहाँ बैठे हैं, ये मेरी दृष्टि में किसी तीर्थ से कम नहीं। महादेव की ये तपोभूमि है और जहां भगवान शिव का नितांत निवास होता है, वो भूमि अपने आप में काशी का स्थान रखती है। जिस भूमि पे शिवजी विचरण करते हैं उस भूमि को काशी कहते हैं। तो भगवान शंकर की यह भूमि अपने आप में मुक्तिदायिनी और मोक्षदायिनी नगरी काशी के समान ही है, क्योंकि यहाँ निरंतर भगवान शंकर का निवास है और उन्हीं के नाम से यह मंदिर सारे ब्रह्मांड में जाना जाता है। श्री रत्नेश्वर महादेव मंदिर के नाम से इस मंदिर को हम सब जानते पहचानते हैं और यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। हाँ, इस वक्त जिस स्थान पर भगवान श्री रत्नेश्वर महादेव के चरण कमलों में हम बैठे हैं, ये मंदिर का सबसे लोएस्ट पार्ट है, सबसे नीचे, जहाँ हम जिसको कह सकते हैं इस गर्भ गुफा के अंदर भगवान शंकर का दर्शन पाते हैं। तो यहाँ उतरना पड़ता है और उतर करके हम पहुँचते हैं और एक बड़ी तारीखी गुफा जिसका दर्शन आप यहाँ कर सकते हैं। ये गुफा के अंदर विराजमान श्री रत्नेश्वर महादेव बाबा स्वयं है, जो माँ भवानी आद्य शक्ति पराम्बा भगवती पार्वती जी के साथ और अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ लिंग स्वरूप में भी विराजमान है और विग्रह स्वरूप में भी वहाँ विराजमान है। और इसी रूप में भगवान शंकर
सारे भक्तों को दर्शन दे करके कृतार्थ करते हैं। यह इस मंदिर की दिव्य महिमा है। जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया कि यह मंदिर श्री रत्नेश्वर महादेव देवादिदेव महादेव के नाम से मशहूर है और जाना जाता है। तो इस मंदिर में वैसे तो सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति के सभी त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन जो ईयरली ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है वो महाशिवरात्रि का होता है। साल में एक मर्तबा 3 दिन का मेला लगता है। तो शिवरात्रि का उत्सव सालाना तौर पर बहुत जोशो खरोश के साथ, सुकून शांति के साथ यहाँ पर मनाया जाता है, जिसमें पूरे मुल्क भर से, पूरे पाकिस्तान भर से लोग आते हैं, भक्त लोग आते हैं और श्रद्धा पूर्वक भक्तिमय वातावरण के अंदर भगवान शंकर का दर्शन प्राप्त करके कृतकृत्य होते हैं। और भक्त लोग कसीर तादाद में आकर के यहाँ भगवान शंकर की, माँ आदिशक्ति की और अन्य जो देव विग्रह यहाँ पर विराजमान है, वक्तन फवक्तन जैसे जैसे त्यौहार आते जाते हैं, सभी त्यौहार यहाँ भाव और प्रेम के साथ मनाए जाते हैं। ये 3 त्यौहार बड़े पैमाने पर शिवरात्रि, नवरात्रि और कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो, और श्रावण मास के तो पूरे महीने में भगवान शंकर की उपासना भक्त लोग करते हैं और उसकी समाप्ति पर एक बड़ा दिव्य यज्ञ यहाँ पर किया जाता है। इसमें भक्त लोग की बहुत तादाद आकर के भक्ति और सेवा का अवसर प्राप्त करती है। तो डियर बॉयज एंड गर्ल्स, तो ये था हमारा श्री रत्नेश्वर महादेव मंदिर की कहानी। ये है हमारा सनातन धर्म। तो उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अपने प्यारों के साथ शेयर करें, अपने अजीजों के साथ शेयर करें, और जितने इंडियंस मेरे फ्रेंड्स और फैमिली हैं, उम्मीद है कि ये आपको अच्छी लगी होगी। इंडियन में यही कहूँगा कि आप खुद खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। टाटा।